आज के केमिस्ट्री क्लास में हम सीखेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। तो हेलो एल्केन किस प्रकार से बनाया जाता है ये हम सीखेंगे आगे। और जो पहली विधि है वो है एल्केनों से हेलो एल्केन बनाना। तो एल्केन से हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। एल्केन आप जानते हैं आर और एच जिसका सामान्य सूत्र होता है, जहाँ पे आर एल्किल मूलक है और एच हाइड्रोजन है। इसी एल्केन का एक और सामान्य सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं CnH2n+2, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, एल्केन के इस RH वाले सामान्य सूत्र का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस कारण से या कैसे हम एल्केन से हेलो एल्केन बनाए। तो इसका कारण अब हमें मिल चुका है, यह है हेलोजनीकरण। तो यदि हम एल्केनों का हेलोजनीकरण कर दें तो वो हेलो एल्केन में बन जाएगा। अब ये हेलोजनीकरण क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए हेलोजन। तो हेलोजन से अब तो आप समझ गए ही होंगे कि मेरा जो तात्पर्य है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से है। तो यदि एल्केनों की क्रिया हम इन हेलोजन परमाणुओं के द्वारा हेलोजन परमाणु से अगर कर दिए तो जो है हमें हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ये सभी जो परमाणु हैं वो स्वतंत्र रूप में अपने परमाणु रूप में नहीं रहते, ये जो होते हैं वो अपने अणु रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है हमको F2 के रूप में मिलता है, जो क्लोरीन है वो Cl2 के रूप में, और Br जो है वो Br2 के रूप में, और जो आयोडीन है वो I2 के रूप में उपलब्ध होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी रूप का ही यहाँ पर उपयोग हम करेंगे, है ना। तो इसके आगे अगर इसके पीछे के थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में हम यह चर्चा करें, देखिए ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ये हमारा अगर RH यानी कि एल्केन है और यहाँ पर है हेलोजन और हमको बनाना है हेलो एल्केन, तो यहाँ से H को बाहर निकलना होगा और उसके जगह में X को जुड़ना होगा, हाइड्रोजन परमाणु को जुड़ना होगा। लेकिन यहाँ पे H बाहर जाए क्यों, है ना, हाइड्रोजन क्यों बाहर जाए। तो यहाँ पर H और X दोनों हैं जो कि R के साथ जुड़ सकते हैं। तो कौन कब रहेगा ये या नहीं रहेगा, इसका जो निर्णय है वो करता है विद्युत ऋणात्मकता। तो जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी एल्कील के साथ वो ही रहेगा, है ना। और यहाँ पर आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता हेलोजन परमाणु से कम होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों अगर यहाँ पर जुड़े हुए हैं और यह निर्णय लेना हो कि कौन एल्कील के साथ रुके रहेगा, तो आपका निर्णय सीधा सीधा यही है कि भाई इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो इस कारण से ये हेलोजन परमाणु इस एल्कील के साथ रहेगा। ये जो हेलोजन परमाणु है इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा यहाँ से। ठीक है, तो इसी का ही हम उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक कंसेप्ट और देखिए, पहला तो ये कि अगर दो परमाणुओं के बीच यह निर्णय लेना हो कि एल्किल मूलक के साथ कौन रहेगा, तो इसका निर्णय हम लेंगे विद्युत ऋणात्मकता से। जिस परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी एल्किल के साथ वही बंध बना करके रहेगा। अब यहाँ पर बंध बनने के लिए बंध टूटना भी चाहिए। जैसे कि हमने अभी देखा कि जितने भी जो एल्कील मूलक के साथ जब जुड़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु, है ना, तो ये हेलोजन तो इस रूप में रहते हैं सहसंयोजक बंध बना करके, तो ये टूटेगा यहाँ से तब तो जाकर के जुड़ेगा, है ना। ये हमारा RH है अगर, तो ये क्लोरीन यहाँ पे ये यहाँ से टूट करके जाएगा तब तो यहाँ पे हेलो एल्केन बनेगा। तो ये बंध तोड़ने, ये टूटेगा क्यों,
तो देखिए आप जानते हैं कि जैसे अगर बंद कोई सा बना हुआ है, कोई जोड़ यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको तोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये ऊर्जा इसको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। और यहाँ पे देखिए एल्केन के प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण के द्वारा सूर्य के धीमे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, आप जानते हैं सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होती है, और या फिर उत्प्रेरक जैसे कि टेट्रा एथिलेट, इसकी उपस्थिति में क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बन जाता है। अब आप मुझे ये समझ गए होंगे आप कि ये सूर्य के धीमे प्रकाश से ही जो ऊर्जा पा करके जो हैलोजन परमाणु है, पहले तो वो अपने हैलोजन जो अणु है वो अपने परमाणुओं में टूटेंगे और उसके बाद एल्किल के साथ बंध बनाएंगे। तो ये सूर्य के धीमे प्रकाश से क्लोरीन परमाणु जो है वो अपने अणु के रूप में, ये क्लोरीन जो अणु है वो अपने परमाणुओं के रूप में अलग अलग हो जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। आप जानते हैं ये बंद बना अगर है, एक सहसंयोजी बंद बना हुआ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को दर्शा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को दर्शा रहा है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। तो जब ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होते हैं, ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं, है ना। तो क्लोरीन और ब्रोमीन ये यहाँ पर सूर्य प्रकाश यहाँ पर अपना काम जो है वो कर देता है और इन दोनों को अलग अलग कर देता है। तो इसी कारण से इस विधि के द्वारा जो है क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण जो है वो आसानी से, बड़ी सरलता से हो जाता है। अगर यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास है मेथेन, मेथेन में जुड़ रहा है Cl2 यानी क्लोरीन, और बन रहा है CH3Cl और HCl, है ना। ऐसे ही मेथेन है, मेथेन में Br2 की अगर हम अभिक्रिया कराएं, ये ध्यान रहे ये सूर्य की उपस्थिति में होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या फिर टेट्रा एथिलेट इसकी उपस्थिति में होना चाहिए। तो बनेगा CH3Br और HBr। अब ये किस प्रकार से ये बन रहा है, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए हमारे पास, मैं आपको सामान्य सूत्र की सहायता से बता रहा हूँ, बाकी जो है यही इस पर भी काम करेगा। तो जैसे ये हमारे पास है एल्केन और ये है हैलोजन अणु, सूर्य प्रकाश की है उपस्थिति, जिसके कारण से ये जो हैलोजन अणु है ये अपने किसमें टूट जाते हैं, अपने परमाणु में टूट जाते हैं, इनका समांश विखंडन हो जाता है और अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अलग हो जाते हैं। ये जैसे ये अलग होते हैं तो ये जो है बंध बनाना चाहते हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन रह करके अकेला नहीं रहना चाहते, तो ये क्या करते हैं, जो हैलोजन परमाणु है ये यहाँ पर आकर के इस पर अटैक कर देते हैं, है ना। एल्किल के साथ बंध बनाएंगे ऐसा ये निर्णय लेते हैं। तो एल्किल के साथ बंध बनाएंगे तो यहाँ पर अब एल्किल के पास ये भी जुड़ गया और हाइड्रोजन भी पहले से, तो अभी हमने जाना था कि जो जितने भी हैलोजन परमाणु हैं वो एल्किल से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से बाहर निकल जाता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, बंध टूट जाता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन जो है ये बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बाहर निकला है तो यहाँ पे आप देखिए ये RH यानी हेलो एल्केन हमारा बन गया है, एल्किल हैलाइड बन गया है, और इसके साथ ही साथ ये जो हाइड्रोजन है और एक जो हैलोजन परमाणु बचा हुआ है ये दोनों आपस में बंध बनाते हैं और HX का निर्माण कर देते हैं। तो ये तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसी बीच में
तो इस प्रकार से तो ये क्लोरीन और ब्रोमीनीकरण आसानी से हो जाता है। अगर एक उदाहरण के रूप में हम देखें तो अगर C2H6 का यदि हम अभिक्रिया कराते हैं Cl2 के साथ में, तो फिर क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा और एक Cl आकर के जुड़ जाएगा, तो C2H5Cl, और जो हाइड्रोजन बाहर निकला था और एक क्लोरीन, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बना लेंगे HCl, है ना। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ दिक्कतें भी आती हैं। वो दिक्कतें ये आती है, मैं आपको मेथेन का उदाहरण लेकर के बताता हूँ। जैसे ये मेथेन है, मेथेन में 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर है, अगर क्लोरीन अणु की हम बात करते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति है, तो ये तो अपना अलग हो जाएंगे, और ये जो क्लोरीन है यहाँ जाके जुड़ेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल देगा, और हमें क्या मिल जाएगा, CH3Cl, क्लोरोमेथेन, ये हमें मिल जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि बस वहाँ पर क्लोरीन के केवल एक ही अणु है, बहुत सारे अणु होंगे। तो क्या करते हैं, CH3Cl के साथ एक और क्लोरीन परमाणु, ये क्लोरीन जो अणु है वो यहाँ पर अभिक्रिया करता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, फिर ये टूटते हैं, ये क्लोरीन अणु और यहाँ पे जुड़ जाता है। तो अब 3 हाइड्रोजन थे ना, अब एक हाइड्रोजन और यहाँ से बाहर निकल गया, तो क्या बन गया, CH2Cl2, है ना। एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया और ये जो क्लोरीन है यहाँ पर आकर के जुड़ गया। जो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला था वो एक बचे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बन जाएगा HCl, है ना। तो यहाँ पे CH2Cl बन जाता है। ये और अभिक्रिया आगे बढ़ती है और एक हाइड्रोजन फिर कम होता है और एक क्लोरीन आकर के फिर जो है तो CH3Cl बनता है, फिर HCl बनता है। फिर यहाँ पर जो क्लोरीन है और यहाँ पे अभिक्रिया करता है और जो आखिरी बचा हाइड्रोजन है उसको भी बाहर निकाल देता है, और जो है चारों के चारों जो जगह है वहाँ पे क्लोरीन अपने उपस्थिति दर्ज करा लेता है, सभी हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है और CCl4 बन जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है या ये जो विधि है, इसमें क्या होता है कि केवल क्लोरोमेथेन या डाइक्लोरोमेथेन या ट्राइक्लोरोमेथेन या टेट्राक्लोरोमेथेन, इनमें से कुछ एक नहीं बनता, ये सभी के सभी बन जाते हैं। ठीक है, एक पूरा जो है खिचड़ी जैसा बन जाता है। कुछ क्लोरोमेथेन होगा, कुछ डाइक्लोरोमेथेन होगा, कुछ ट्राइक्लोरोमेथेन होगा, कुछ टेट्राक्लोरोमेथेन होगा, है ना। तो यहाँ पर कोई एक उत्पाद नहीं मिलता, सबका मिश्रण मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्लोरीनीकरण की, तो जो फ्लोरीनीकरण है ये अप्रत्यक्ष हैलोजनीकरण के द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष डायरेक्ट नहीं होता, ये अलग होता है। जैसे हमने ब्रोमीनीकरण और क्लोरीनीकरण क्या किया था, डायरेक्ट क्लोरीन और ब्रोमीन से अभिक्रिया करा दिया था। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले ये आता है ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन की अभिक्रिया कराती है सिल्वर फ्लोराइड से। तो यहाँ पे देखिए, एक जो AgF है, ये दोनों बंद अगर यहाँ से टूटता है, Ag और फ्लोरीन यदि अलग अलग होता है, और यहाँ पर है C2H5Br, C2H5Br, ये जो हैलोजन है ये यहाँ पर आएगा। तो अब इसके पास ये तो है हमारा एल्किल, है ना, एल्किल मूलक है ना। अब इसके पास ब्रोमीन भी है और फ्लोरीन भी है, तो बताइए कौन रहेगा। तो रहेगा तो वही जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। तो किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, फ्लोरीन और ब्रोमीन में से। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इसकी फ्लोरीन जो है इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है बाकियों से, नीचे से, है ना। तो यहाँ पे जुड़े थे ब्रोमीन और फ्लोरीन दोनों जुड़े हुए थे। तो क्या करेगा, ये जो फ्लोरीन है इस ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये ब्रोमीन जो है बाहर निकलेगा, तो ये Ag के साथ अभिक्रिया करके AgBr बन जाएगा, और बाकी जो है C2H5
फ्लोरोएथेन ये बन जाता है। तो अगर हमको फ्लोरो वाला हेलो एल्केन फ्लोरोएथेन बनाना है तो हम इस प्रकार के विधि का उपयोग करते हैं। और इस अभिक्रिया का नाम है स्वार्ट अभिक्रिया। ये स्वार्ट जो है ये वैज्ञानिक का नाम है। तो जितने भी नाम के रिएक्शन है मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे। स्वार्ट अभिक्रिया है ना, तो ये नाम का रिएक्शन है, कुछ खास है, कुछ अलग है ना, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष हैलोजनीकरण के द्वारा हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया और ये फ्लोरो जो है ये भी हमने देख लिया। क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण और फ्लोरीनीकरण। एक बच गया है आयोडीनीकरण, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। एल्केनों का आयोडीनीकरण जो है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है ना। यानी हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो अग्र और पश्च दोनों तरफ से आप जानते हैं। ये जो अभिक्रिया है ये HiO3 की उपस्थिति में कुछ नियंत्रित हो जाती है, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो यदि हमारे पास है मेथेन और इसकी अभिक्रिया यदि हम आयोडीन से करा दें तो फिर वही एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा और एक आयोडीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो CH3 और I बन जाता है। और जो मेथेन से जो हाइड्रोजन बाहर निकला था वो एक बचे आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके HI का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ इस प्रकार से बन जाता है आयोडो मेथेन। तो एल्केनो का आयोडीनीकरण इस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, तो फ्लोरो एल्केन बनाया और आयोडोमेथेन ये हमने बनाया। अब यहाँ पर एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि हैलोजनीकरण के द्वारा एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन की शुद्ध मात्रा प्राप्त करना क्यों कठिन होता है, तो पहला इसका जो कारण है वो है अनियंत्रित हैलोजनीकरण। कि एल्केनों का जो हैलोजनीकरण है वो अनियंत्रित होता है और इससे मिश्रित उत्पाद की प्राप्ति होती है जिसे अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे उसमें हुआ था क्लोरीनीकरण जब हम कर रहे थे मेथेन का, तो उसमें कैसे बन गया था, क्लोरोमेथेन भी बन गया था, डाइक्लोरोमेथेन भी बन गया था, ट्राइक्लोरोमेथेन बन गया था। और इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते है ना, इसको अलग अलग करना जो है बहुत कठिन होता है, नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से जो है हैलोजनीकरण के द्वारा एल्किल हैलाइड की शुद्ध मात्रा प्राप्त करना कठिन होती है। प्राप्त तो होती है लेकिन शुद्ध मात्रा प्राप्त नहीं होती। तो चलिए इस प्रकार से आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है।